ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। जैसा कि मैंने मित्रों आपसे वादा किया था कि मैं गणगौर व्रत के विषय में आपको बताऊंगा। गणगौर व्रत जो है 31 मार्च 2025 को मनाया जाएगा बड़े पर्व के साथ में, क्योंकि तृतीया तिथि का क्षय है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां, जो सुहागन स्त्रियां हैं, वह व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगनी पार्वती माँ पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। हम विवाह इत्यादि करते हैं तो उसमें भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद आचार्यों के द्वारा दिया जाता है। और इस पर्व के साथ में जो है देवियां व्रत रखती हैं। पूजन के समय रेणुका की गौरी बना करके, अछात मिट्टी की जो है उसकी गौरी बना करके उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप नैवेद्य से पूजन करवाना चाहिए। सुहाग सामग्री चढ़ाने तथा भोग लगाने का नियम है। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग पर लगाना चाहिए। उनका जो चढ़ाते हैं उनके चरणों का रजी भाव अपने मस्तक पे लगा के कि हे माँ भगवती, हे माँ पार्वती, हमारा अखंड सौभाग्य बना रहे, हमारा ग्रस्त जन्म जन्मांतरों का भाव बना रहे। कथा इस प्रकार से है कि एक समय भगवान शंकर जी नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आगमन की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर जो निर्धन थे, घर की स्त्रियां जैसे बैठी थी वैसी थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा के लिए चल दी। जैसे कहते हैं ना, साग विदुर घर खायो। भगवान ने जब गज का बरहा ने गज को पकड़ लिया, उस ग्राह की यानी गज की वेदना को सुन करके भगवान नारायण साक्षात सब कुछ छोड़ करके आ गए। ऐसे सुदामा जी का प्रसंग है। जैसे कृष्ण भगवान ने सुना कि आपके दरवाजे पे सुदामा आए हैं, तो जैसे ही उनके द्वारपाल से आवाज सुनी, सब कुछ छोड़ करके नंगे पैर ही चले आए। तो कहने का तात्पर्य यह है, भक्ति भाव आपके मन में किस प्रकार से है ये जरूर होना चाहिए। आपके उस भाव को नहीं, आपके मन के भाव को परमात्मा देखता है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। वो देवियां वैसी जो कुछ था उनके पास, उनको लेकर के चल दी और अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न तथा अभी जातीय स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिंद्रा हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर हुए स्त्रियां अपने अपने घर को चल दी। कहते हैं ना, विवाह में जब हम कन्या का विवाह करते हैं तो हाथ पीले करना, हल्द हाथ करना, ये विशेषता है उन्हीं के नियम। हरिंद्रा सब प्रकार के यानी दरिद्रता को दूर करती है, सौभाग्य को प्रदान करती है। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार करके 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, जब वह धनाढ़ स्त्रियां सिर्फ पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीर करके उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र वर्णों का परित्याग कर माया मोह से रहित होकर तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीर्वचन
सुन करके तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पति परायण बन गई। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन तथा मेरा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। पार्थिव शिव का यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद जी को छोड़कर गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने को तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से मुझे अब आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध और भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती जी ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सलज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे देवी काफी कुपित हुई तथा अकेली रह ली। तब मजबूर होकर महादेव जी को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती जी माला लेने के लिए तैयार हुई किंतु शिव जी की आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए तो जाकर देखते हैं न कहीं महल है, न का उसका नामो निशान नहीं महल का, न कहीं माला, वरन घोर अंधकार में हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख करके नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमक से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव जी के पास आए और अपनी विपत्ति का पूरा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद जी से उसका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह पार्वती जी की अनोखी माया का प्रतिफल है। वह अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहां तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है वह भी समीचीन हो जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वचन हो कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी उनकी आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी तथा उनके पति चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपा कर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं होते। वहां पर सब देवियां ही इस पूजन को करती हैं और पूजन करने के पश्चात भगवान गौरी की जो है उपासना करते हुए उनके चरणारविंद जो है सिंदूर को अपने माथे पे लगा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। विशेषतः यह पर्व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब राजस्थान के क्षेत्रों में और अब तो जैसा कि टीवी का चलन हो गया है विभिन्न प्रकार के सभी जगह इस पूजा अर्चना को किया जाता है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर की पूजा माँ पार्वती आपके शिव पार्वती की महान कृपा से आपका अखंड सौभाग्य बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। विशेषता है इस पर्व का महत्व बहुत ही उत्तम है। सभी से प्रार्थना है कि आप इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनोचित से मनाएं, आपसी प्रेम प्रगाढ़ता को बनाए रखें और यह प्रातः काल सूर्य उदय से लेकर के संध्या काल के समय तक इस पर्व को किया जाता है और इस पर्व के द्वारा आपका सौभाग्य अखंड बना रहता है। परमपिता परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।
माँ पार्वती, शिव पार्वती का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।